बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी स्टार्ट करेंगे। सही, ये हाइपरट्रोफी हम कहते हैं कि जब मसल मास ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं, या मसल इनलार्जमेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरट्रोफी कहते हैं। सही है, तो यहाँ पर लिखा है कि लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी मीन के हार्ट का जो लेफ़्ट एट्रियम है उसके मसल अगर इनलार्ज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, या मसल मास इंक्रीज़ हो जाए तो उसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। सही है, आज जो है हम इसमें ईसीजी चेंजेस पढ़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हुई है तो ईसीजी में कौन कौन सी चेंजेस होगी। सही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी और enlargement is due to pressure or volume overload of the left atrium। हम कहते हैं कि लेफ्ट एट्रियम enlargement किस वजह से हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी दो रीज़न है। एक ये है कि प्रेशर ओवरलोड और वॉल्यूम ओवरलोड। अगर हम कहेंगे कि लेफ़्ट एट्रियम में प्रेशर ओवरलोड होगा और वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो उसकी वजह से हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम की इनलार्जमेंट होगी, हाइपरट्रोफी होगी। सही है, और जब लेफ़्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी और इनलार्जमेंट होगी तो वो हमारे पास एरिथमिया काज करेगा। विच फॉर्म ऑफ एरिथमिया? एट्रियल फिब्रिलेशन। वो हम कहते हैं कि लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट में हमारे पास चांसेस है कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो। सही है, ये एक काइंड ऑफ एरिथमिया है। सही है, अब हम कहते हैं कि लेफ़्ट एट्रियल इनलार्ज हाइपरट्रोफी को हम इनलार्जमेंट भी कह सकते हैं और लेफ़्ट एट्रियल एबनॉर्मलिटी भी कह सकते हैं। सही है, अब हम वो करते हैं कि लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट क्यों होगा। सही है, हम कहते हैं अगर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में हमारे पास क्या हुए, लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हुई। सही है, मसल मास जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम इसमें डिटेल में इसकी जो है वो काज पढ़ेंगे। सही है, अब हम आते हैं पी वेव ओवरव्यू। हम यहाँ पी वेव क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जब ईसीजी में, या हम कहते हैं कि लेफ़्ट एट्रियम जब डिपोलराइज होगा तो ईसीजी में हमारे पास पी वेव बनेगा। सही है, तो इस वजह से हम कहते हैं अगर राइट एट्रियम या लेफ़्ट एट्रियम में हाइपरट्रोफी या एनलार्जमेंट हो या एनी काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी हो तो ईसीजी में हमारे पास पी वेव में हमारे पास चेंजेस आएंगे। सही है, तो इस वजह से हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल पी वेव, जो नॉर्मल पी वेव है उसको हम डिस्कस करते हैं। सही है, तो हम कहते हैं कि पी वेव इज़ द फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑन ईसीजी रिप्रेजेंट एट्रियल डिपोलराइजेशन। हम कहते हैं कि ईसीजी में हमारे पास जो पी वेव है वो फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इंशाल्लाह इसकी पिक्चर जो है वो देखेंगे। सही है, और हमारे पास पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रियल डिपोलराइजेशन। जब एट्रियल डिपोलराइज होगा तो ईसीजी में हमारे पास पी वेव बनेगा। सही है, और इसके अगर हम नॉर्मल ड्यूरेशन की बात करें तो वो 0.12 सेकेंड होगा, मीन जो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होगा। अगर मिली सेकेंड में बात करें तो 120 मिली सेकेंड से स्मॉल होगा। सही है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल जो पी वेव ड्यूरेशन है कि पी वेव अगर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम डिपोलराइज हो तो उसकी वजह से ईसीजी में हमारे पास पी वेव बनेगा और उसकी ड्यूरेशन लेस देन 12 सेकेंड होगा। सही है, 1-2 सेकेंड होगा। लेफ़्ट एट्रियल एनलार्जमेंट या हाइपरट्रोफी, उसमें जो ईसीजी में हम चेंजेस देखेंगे। सही है, तो अब हम यहाँ पर एबनॉर्मलिटी की बात करेंगे। सही है, अगर हम कहते हैं कि लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट हो जाए तो V2 में हमारे पास लीड 2 में हमारे पास क्या चेंजेस होगी और V1 में हमारे पास क्या चेंजेस होगी। सही है, जिस तरह आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लीड 2 में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, बाय
बाइफिट पी वेव या ब्रॉड पी वेव जो हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूस होगा लीड 2 में, और वो हमारे पास उसको हम पी माइट्रल भी कहते हैं। सही है, लीड 2 में हम कहते हैं कि हमारे पास जो होगा वो उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगा। सही है, जिस तरह आप यहाँ इस ECG स्ट्रिप या ग्राफ में देख सकते हैं। सही है, यहाँ पर हमारे पास जो है इसमें BC ने BD फाइनल दे आखिर पर चला BC फाइंड के कना स्लोप पर तरीका मान दे, स्लोप इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 10 सिंगा सुशे BC फाइंड के कना ने ACT ने दे A is equal to BC divided by T and BC is equal to 80 BC is equal to 80 80 बड़ा कम दब समरो बासी उस चुप खा चुप सही है। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि जो 2 में हमारे पास जो है वो बाइफिट पी वेव प्रोड्यूस हुआ है। सही है, अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन ग्रेटर देन 120 मिली। अब हम 1 बाय 1 लीड 2 और V1 में देखेंगे। सही है, तो लीड 2 में आप देख सकते हैं यहाँ ग्राफ में कि जो हमारे पास जो बिटवीन 2 पीक है उसकी ड्यूरेशन ग्रेटर देन 4 मिली सेकेंड या हम कहते हैं 40 मिली सेकेंड सॉरी होगा। सही है, और इसमें हम कहते हैं कि लीड 2 में पी वेव जो है हमारे पास बाइफिट पी वेव होगा। सही है, इसको हम पी माइट्रल भी कह सकते हैं। सही है, और सेकंड हम कहते हैं कि टोटल ड्यूरेशन जो पी वेव होगा वो ग्रेटर देन 110 मिली सेकेंड होगा। सही है, इस तरह आप जिस तरह ग्राफ में देख सकते हैं जो लीड 2 है उसमें जो हमारे पास टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पी वेव है वो ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड है। और क्या होगा, पी वेव जो है वो माइट्रल मीन एम शेप होगा तो इसको हम पी माइट्रल भी कह सकते हैं। सही है, और जो नेक्स्ट क्या होगा, और इस फर्स्ट जो है यहाँ पर इस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि जो बिटवीन 2 पीक है पी वेव के जो पी वेव के जो पीक है उसकी ड्यूरेशन जो है उसके दरमियान जो ड्यूरेशन होगी वो ग्रेटर देन 40 मिली सेकेंड होगा। सही है, तो अगर हम समराइज़ कर लें लीड 2 में हम कहेंगे कि हमारे पास पी वेव जो है वो बाइफिट पी वेव होगा, टोटल ड्यूरेशन जो है वो 120 मिली सेकेंड से ग्रेटर होगी, और बिटवीन 2 पीक हमारे पास जो ड्यूरेशन होगी वो ग्रेटर देन 4। अब हम आते हैं लीड V1 में। सही है, V1 जो है हमारे पास चेस्ट लीड है। अब हम नॉर्मली जो हमने फिजियोलॉजी नॉर्मली V1 अब हमने जिस तरह नॉर्मल मार्फोलॉजी ऑफ द पी वेव डिस्कस की है, V1 में हमने कहा है कि नॉर्मली जो पी वेव होगा वो V1 में बायफेजिक होगा और इक्वल इन डेप्थ या एम्पलीट्यूड मीन जो फर्स्ट और सेकंड डिफ्लेक्शन होगा वो इक्वल होगा। सही है, लेकिन जब हमारे पास लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर देन 0.04 सेकेंड या ग्रेटर देन 40 मिली सेकेंड होगा। सही है, फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट चेंजेस होगी उसमें क्या होगी, सेकेंड डिफ्लेक्शन जो है वो ग्रेटर देन, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो सेकेंड डिफ्लेक्शन नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो ग्रेटर देन, या इसको हम टर्मिनल नेगेटिव पोर्शन भी कहते हैं। सही है, वो ग्रेटर देन क्या होगा 0.04 सेकेंड से ज़्यादा होगा। और सेकेंड डिफ्लेक्शन में क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास राइट एट्रियम को शो करता है, और जो सेकेंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो हमारे पास जो है लेफ्ट एट्रियम को शो करेगा। सही है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे ECG में जो सेकेंड नेगेटिव टर्मिनल पोर्शन होगा उसकी ड्यूरेशन ग्रेटर देन 40 मिली सेकेंड होगा। सही है, biphasic P wave with terminal negative portion greater than 1 mm डेप्थ। सेकेंड हम जो क्राइटेरिया देखेंगे V1 में,
तो वो उसमें जो डेप्थ ऑफ नेगेटिव टर्मिनल, जिस तरह आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डेप्थ ऑफ नेगेटिव टर्मिनल पी वेव है वो ग्रेटर देन 1 mm होगा। सही है। फर्स्ट हमने V1 में हमने दो कैटेगरी की बात की कि फर्स्ट जो सेकंड या टर्मिनल नेगेटिव डिफ्लेक्शन जो नेगेटिव पोर्शन है उसमें ड्यूरेशन जो है वो ग्रेटर देन 40 मिलीसेकेंड या 0.04 सेकेंड से ग्रेटर होगा, और जो डेप्थ होगा वो ग्रेटर देन 1 mm होगा। सही है। तो अगर हम समराइज़ कर लें तो हम कहेंगे कि V1 में हमारे पास 2 चेंजेस होगी। फर्स्ट जो है वो ड्यूरेशन इंक्रीज़ होगा, ड्यूरेशन कितना इंक्रीज़ होगा, ग्रेटर देन 0.04 सेकेंड से ज़्यादा होगा। अगर सेकंड में हम लेंगे तो 0.04 सेकेंड होगा, और अगर हम मिली सेकेंड में लेंगे तो 40 मिली सेकेंड होगा। सही है। और सेकेंड जो एम्पलीट्यूड होगा या डेप्थ होगा उसका वो ग्रेटर देन 1 mm होगा। सही है। अब हम आते हैं काजेस ऑफ लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। हम कहते हैं कि हाइपरट्रोफी किस वजह से काज होगा। सही है। तो वो उसके काजेस जो है वो उसमें 2 टाइप के आते हैं। सही है। फर्स्ट हम कहते हैं आइसोलेशन एंड एसोसिएटेड विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। आइसोलेशन में मीन है कि वो जो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी हुई है वो ओनली जो है लेफ्ट एट्रियम में हुई है। और एसोसिएशन जब हम कहते हैं कि लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी है वो किसकी वजह से हुई है, विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। मीन हमारे पास फर्स्ट जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगी। सही है। तो आइसोलेशन में हम कहते हैं कि जो लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी की काज है वो है माइट्रल स्टेनोसिस। हम कहते हैं कि माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होगा, माइट्रल वाल जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो हमारे पास जो वाल प्रेजेंट है उसको हम माइट्रल वाल कहते हैं। स्टेनोसिस मीन नैरोइंग। जब हमारे पास माइट्रल वाल में की नैरोइंग हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेनोसिस कहेंगे। सही है। जब माइट्रल स्टेनोसिस होगा तो हमारे पास ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पंप नहीं होगा, जिस वजह से हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में वॉल्यूम ओवरलोड होगा या प्रेशर ओवरलोड होगा, जिसकी वजह से एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारे पास हाइपरट्रोफी होगी। सही है। इस तरह हम कहते हैं एसोसिएशन विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी, उसकी एज ए रिजल्ट या एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म उसमें क्या होगा, उसकी वजह से चेंजेस हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में जाएंगे और उसकी हाइपरट्रोफी होगी। सही है। तो हम कहते हैं सिस्टेमिक हाइपरटेंशन अगर हमारे पास होगा तो उस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास उसकी वजह से क्या होगा, जो है वॉल्यूम ओवरलोड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसकी हाइपरट्रोफी होगी। एज ए रिजल्ट फिर हमारे पास लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रोफी होगी। इस तरह हम कहते हैं आयोटिक स्टेनोसिस मीन नैरोइंग ऑफ द आयोटा। जब आयोटा नैरो होगा, स्टेनोसिस होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड होगा वो, अब हम आते हैं ईसीजी चेंजेस में एग्जांपल की तरह देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिट 2 में देख सकते हैं कि हमने जिस तरह शुरू में बात किया होगा कि लिट 2 में हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो ग्रेटर देन 40 मिलीसेकेंड होगा और बिटवीन 2 पीक। सही है। और जो टोटल ड्यूरेशन होगा वो ग्रेटर देन 120 मिलीसेकेंड होगा, और उसमें जो पी वेव चेंज होगा वो उसको हम पी माइट्रल कहेंगे और बाइफेट पी वेव होगा। सही। इस तरह आप इस स्ट्रिप में देख सकते हैं कि पी वेव की हमारे पास क्या पी माइट्रल है, बिटवीन 2 पीक जो ड्यूरेशन है वो ग्रेटर देन 40 मिलीसेकेंड है। अगर टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो वो ग्रेटर देन 110 मिलीसेकेंड होगा। सही है।
अगर अब मैं समराइज़ कर लूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा, तो अभी तक हमने पढ़ा है कि लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। सही है, लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी जब होगी तो इसी जी में हमने मोस्टली दो लीड्स में देखेंगे। सही है, V1 में देखेंगे और लीड 2 में देखेंगे। सही है, लीड 2 में हमारे पास क्या होगा, लीड 2 में जो पी वेव हो उसकी ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0.04 मिलीसेकंड से ज़्यादा होगी। सही है, और उसमें बायफिट पी वेव होगा। सही, उसको हम पी माइट्रल भी कहते हैं। सही है, अगर लीड V1 में हम चेंजेस देखें तो उसमें 2 काइंड ऑफ चेंजेस होगा। सही है, जो ड्यूरेशन होगा पी वेव का वो ग्रेटर देन जो सेकंड पी वेव है। सही है, नेगेटिव पी वेव है तो उसकी ड्यूरेशन ग्रेटर देन 0.04 सेकंड होगी, और जो डेप्थ होगी वो ग्रेटर देन 1 mm होगा। सही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।